आरबीआई को घबराहट हो गई, ये बैंक तो डूब जाएगा। बैंक के लोन बुक को बढ़ाने के लिए नकली डिपॉजिट पीएमसी बैंक ने दिखाई थी। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, किसी बैंक में हजारों लोगों के खाते पड़े हुए हैं और औसतन हर किसी का पैसा वहां पर 50,000 से लेकर 5 लाख के बीच का है। उस पैसे को निकालने पर 6 महीने की रोक लगा दी जाए। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सक्रिय हो गया। उसने तय किया कि दरअसल यह बैंक डूब ना जाए, तो डूबने से बचाने के लिए यानी उसकी बैंकिंग लाइसेंस को बचाने के लिए आरबीआई ने एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया और कहा कि अब आरबीआई की निगरानी में यह बैंक काम करेगा, जिससे दोबारा पटरी पर आ सके। अगर आप 6 बरस पहले लौट जाइए और याद कीजिए, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक कुछ ऐसा ही हुआ था। वहां पर जितनी बड़ी तादाद में उस बैंक ने अपने रईस, सहयोगियों को, साथियों को, उनके रिश्तेदारों को जितनी बड़ी तादाद में लोन दे दिया था, वो बैंक उस लोन के तले दबते चले हुए इस रूप में बिखर ना जाए, तो बैंक की पूरी कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक से जुड़े हुए लोगों से बात कीजिएगा तो उनकी सांसें आज भी फूलने लगती है। उसके बाद से उन्होंने वहां से पैसा निकाल लिया, जो पैसा निकल पाया उसको निकाल लिया। कल शाम आरबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। कल शाम तक बैंक की कार्रवाई चल रही थी। यह न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है। कल शाम में भी कुछ लोग पैसा डाल रहे थे। अब जरा सोचिए उनकी क्या हालत हुई होगी कल शाम से पहले। इससे पहले बैंक नियम कायदों से खिलवाड़ कर रहा था। हजारों खाता धारक एक झटके में आज सुबह जब उठे तो परेशान हो गए, क्योंकि वह प्रेस विज्ञप्ति आरबीआई ने पब्लिकली सामने लेकर नहीं आई थी। उन्होंने बैंकों को थमा दिया था और बैंक के डायरेक्टर्स को कहा था, अब आप काम नहीं करेंगे, आपके ऊपर निगरानी के लिए हम एक व्यक्ति को रख रहे हैं क्योंकि बैंक संकट में है। तो क्या वाकई आरबीआई की इतनी ही भर जिम्मेदारी है? यानी जो सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम के भीतर की परिस्थितियों को क्या कोई समझने को तैयार है कि इस देश के भीतर अगर आम लोगों के साथ उनकी जमा पूंजी को लेकर खिलवाड़ होता है, या फिर जिस सिस्टम को आप चला रहे हैं वो सिस्टम भी दोबारा से उस गलती को ना होने देने की गारंटी नहीं दे रहा है, यानी भरोसा और विश्वास इस पूरे गवर्नेंस से अगर लोगों का उठ जाएगा तो क्या होगा? समझने से पहले इस प्रेस रिलीज को देख लीजिए। यह आरबीआई ने कल जारी की इस प्रेस रिलीज को, जिसके जरिए बताया गया कि यह बैंक ना तो डिपॉजिट कर सकता है, ना विड्रॉल हो सकता है, वहां से नया लोन वो जारी करेगा नहीं, और यह बैंक नियमों का पालन कर नहीं रहा था, इसीलिए 6 महीने तक सब कुछ बंद। और उसके बाद जो हड़कंप मचा, वो तस्वीर और आरबीआई की प्रेस रिलीज की तस्वीर, दोनों को देख डालिए। दोनों को देख लिया आपने तो एक सच और आप जान लीजिए। ऐसे बैंकों में जिनका पैसा लाखों रुपए में जमा होता है, सरकार उनको एलिजिबल डिपॉजिटर्स कहती है, जो डिपॉजिट करने वाले हैं, और डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी 5 लाख रुपए तक आप निकाल सकते हैं। लेकिन हम आपको 6 बरस पहले पीएमसी की घटना और उस दौर में आरबीआई के तमाम नियमों की धज्जियां ग्राहकों के लिए कैसे धराशायी हुई थी उसे बताएं। इससे पहले कम से कम आज की परिस्थिति को समझिए। इस न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की नींव 1977 में पड़ी थी। इसके 30 ब्रांच हैं और मार्च 2024 यानी बीते फाइनेंशियल ईयर के अंत तक या इस फाइनेंशियल ईयर के शुरू तक जो पैसा बैंकों को दिखाया गया, इसके जरिए जो आरबीआई को बताया गया, वह 2436 करोड़ का है। 2036 करोड़ अगर अभी है तो इससे पहले जो बैंक में पैसा जमा था वो पैसा तकरीबन 2403 करोड़ का पिछले साल का था, यानी 2023 के फाइनेंशियल ईयर में। ध्यान दीजिए, बीते 3 बरस में डिपॉजिट की रकम उतनी ही रेंग रही है। और जब ग्राहकों से आप इन 3 बरस के बारे में जानकारी हासिल कीजिएगा, आप कितना पैसा दे रहे थे, वहां पर जो जमा लोग करने वाले थे, उन्होंने बताया 3 साल में तो हमने लाखों रुपए जमा कराए होंगे। बैंक में आम कस्टमर जो है पैसा जमा करा रहा है, और वो बैंक का पैसा जो है वह किसी को लोन के शक्ल में दिया जा रहा है। वो कौन है? एक बार फिर अभी कच्चा चिट्ठा खुला नहीं है। तो इसी बार की परिस्थिति में देखिए, सेविंग डिपॉजिट दिखाया गया 671 करोड़ 51 लाख रुपए, और फॉर्म ऑफ टर्म डिपॉजिट जो है वह 1,652 करोड़ 25 लाख रुपए है। टर्म डिपॉजिट दिखाया गया 103 करोड़ 21 लाख रुपए। आरबीआई को घबराहट हो गई, यह बैंक तो डूब जाएगा। लेकिन आरबीआई को कभी इस पे घबराहट नहीं हुई। जिन लोगों को लोन दिया जाता है
उन्होंने उससे पहले भी लोन नहीं लौटाया है और उनके लोन को ना लौटा पाने की एवज में लोन बुक जो होता है वह ठीक नजर आए, इसके लिए सरकार रिटर्न ऑफ करती है। तो एक क्षण के लिए आप 16 लाख करोड़, जिसका जिक्र बार बार होता है, सरकार ने 10 साल में 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। उससे पहले इस बैंक के भीतर की परिस्थितियों को थोड़ा और समझिए। यह इसलिए भी समझने की जरूरत है क्योंकि जो बैंक से लोन जिसने भी उठाया होगा और जितना एनपीए होगा, अगर उस एनपीए की परिस्थिति को भी परखें तो मार्च में एनपीए 5.43% था, ग्रॉस एनपीए 7.96% था। आरबीआई के जरिए जो जानकारी निकल कर आती है उस जानकारी के मुताबिक एनपीए इनका बढ़ गया था। ये एनपीए 10% के पार चला गया था। मुश्किल हो रही थी तो एक क्षण के लिए यहां पीएमसी बैंक 2019 में जो उसके साथ हुआ था उसको याद कर लीजिए। उस समय एनपीए उसने 1% बताया था लेकिन एनपीए 9% हो गया था और उसी में घबराहट में आरबीआई ने तुरंत निर्णय लिया और पीएमसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म किया। बैंक पर कई तरीके के प्रतिबंध लगाए। आरबीआई ने उसे फिर बाद में स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में चलाने का फैसला किया और जो एनपीए नजर आ रहा था वो बड़ी कंपनी थी, डीएचएफएल, एचडीआईएल। ये सारे रईस लोगों के पास लोन बैंकों के जरिए गया और ना सिर्फ उनके पास गया बल्कि ये लोन कंपनी के डायरेक्टर्स के रिश्तेदार, उनके पहचान वाले या पार्टनर, उनके नाम पर यह लोन दिया गया। और अब यहां पर दोबारा लौटिए इस न्यू इंडिया बैंक को लेकर और यह सवाल करना होगा, पूछना होगा, जो एक आम कस्टमर है वो कल शाम तक पैसा जमा करा रहा था, जो आप लोन दे रहे थे उस लोन को लोन बुक में जो दिखाना था और जो एनपीए को दिखाना था, दोनों में क्या गड़बड़ी हो गई। और इस लोन को देने और दिखाने की परिस्थिति पर 6 बरस पहले जब आरबीआई हरकत करना चाहती थी तो अभी भी ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के साथ ऐसा क्यों नजर आ रहा है, जहां पर बहुत साफ तौर पर यह लगने लगे कि आरबीआई का काम सिर्फ नोटिस जारी करना है। आरबीआई कहती है हम बैंकिंग लाइसेंस रद्द नहीं कर सकते, हम तो वित्तीय स्थिति सुधर जाए, तो इसीलिए आरबीआई निगरानी करती है। अब आपने नियम बना दिया कि आप पैसा ज्यादा निकाल नहीं सकते हैं, घर में पैसा ज्यादा रख नहीं सकते हैं। बैंकों का इंटरेस्ट रेट जितना दिया जाता है उससे ज्यादा महंगाई दर देश में हो चली है, रुपए की कीमत कम हो रही है। शेयर बाजार में लगाएंगे तो शेयर बाजार में भी आपको लाभ हो नहीं पा रहा है। बात कैसे बनेगी और बात किस रूप में बनेगी? क्या वाकई इकोनॉमी में इतने छेद हो चुके हैं जो बता रहे हैं कि दरअसल वो नियम कायदे जो पारंपरिक तौर पर चले आ रहे थे और मौजूदा दौर में बैंकिंग प्रणाली हो या बिजनेस के तौर तरीके हो, ये आधुनिक रूप में आ चुके हैं और दोनों के बीच कोई तालमेल ही नहीं है। तो फिर क्या समझना सरकार को है, जिम्मेदारी किसी को तो लेनी चाहिए। और कोई तो कहे गड़बड़ी हो गई और जिसने गड़बड़ी की उसे सजा तो होनी चाहिए। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, बड़ी बड़ी रकम को होने वाले घोटालों की एवज में और घोटाले करने वालों को किसको सजा हुई है, कभी हो तो एक आध दो नाम भेज दीजिए, हम उस नाम का जिक्र करते हुए जरा उसका भी कच्चा चिट्ठा निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।